अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। इरफान साहब, सबसे पहला सवाल आज मेरा ये है कि रात को क्या आप सो सके हैं और क्या आपको नींद अच्छी आई है? पहले नींद नहीं आती थी, जो थोड़ी बहुत थी वो भी स्टीम ने उड़ा दी। मतलब पहले इंसोम्निया था बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे और परेशानियों का शिकार थे लोग, लेकिन कल के मैच के बाद लोगों की लिटरली नींदें उड़ चुकी हैं। नेशन की नींदें उड़ गई हैं। अच्छा, इसमें है ना एक चीज मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो आपकी जो लोग फैंस होते हैं ना, अगर आपको विक्ट्स मिलती है तो आपके फैन इंटैक्ट रहते हैं और आपके साथ एक कनेक्शन जुड़ा रहता है। और हम अक्सर बात करते हैं कि शायद ये वही स्पोर्ट्स है जो पूरी नेशन को यूनाइट करती है, इसको प्लेयर प्रोवाइड करती है। बट इस तरह की डिफीट और कंटिन्यूसली हारना और दोनों की राइवरी खत्म हो जाना, ये बड़ा सैड है। हम नेचर की बात करते हैं ना, तो कल तो बादल भी रो पड़े। कल तो इतना अफसोस हुआ ना सबको कि इंसानों के साथ साथ हमने नेचर को भी देखा। कल इतनी बारिश हुई रात को, मतलब नोबडी वाज हैप्पी विद द डिसीजन। और शो से पहले जो हम लोग एक्साइटेड थे, जो हम लोग एंथुसियास्टिक थे, जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम आवर टीम। जो भी है, फिर हम वही अगेन कह सकते हैं कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, बट आवर नेशन इज वेरी वेरी इमोशनल और हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देते हैं। और हमने अक्सर ये देखा है कि हम जब इमोशंस की बात करते हैं ना, किसी चीज से हमारे इमोशंस उस तरह से अटैच नहीं है जितने हमारे स्पोर्ट्स में और स्पेसिफिकली क्रिकेट के साथ अटैच है। जब कोई विक्ट्री होती है, स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली खत्म होगी ना, अब रह सिर्फ स्पोर्ट्स हो गई क्रिकेट। और अगर क्रिकेट के साथ भी इस तरह का होगा जो इन्होंने किया, आप देखें कि भारतीय टीम और उनके स्पेक्टेटर कितने क्लियर थे कि हमने जीतना है। उनकी इंटेंट नजर आई, इंटेंट नजर आ रही थी कि वो सोच ही नहीं सकते थे मैदान में आके कि हम हारेंगे, या उनके फैन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि हम हारेंगे। आई वुड पुट इट दिस वे, और हम जीत ही नहीं सकते, ये हम सोच रहे थे। मैं इसको पता है कैसे, आई पुट इट दिस वे, मैं ये समझती हूँ चले कहीं ना कहीं तो अपनी टीम को अब हमने डिफेंड करना है ना। मुझे लगता है कि इंडियंस की जब हम बात करते हैं, इंडियन प्लेयर्स की, तो होम ग्राउंड पर खेल रहे थे, उसका बहुत ज्यादा एज था, बेनिफिट था। फिर जब हम क्राउड की बात करते हैं, कल ट्विटर पे ये हमने बहुत सारे लोगों की ट्वीट्स देखी और ये टॉप ट्रेंड्स में से एक भी था कि भाई लोग जो हैं, जब हमारे प्लेयर्स आए ग्राउंड में तो वहां का जो क्राउड था उन्होंने चेयर अप नहीं किया, उन्होंने उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जब आपको कोई इनकरेज करता है, कोई आपको चेयर अप करता है, आप क्राउड में अपने लिए किसी को चेयर अप होते हुए देखते हैं, आप अपने लिए आवाजें सुनते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट अप होता है। लेकिन इसका अनफॉर्चुनेटली कल ये फैक्टर एक था। चलिए मैं डिफेंड कर लेती हूँ थोड़ा सा, कल से बहुत ज्यादा। लेकिन अगर दूसरे पार्ट पे देखें, जिस तरह हमें कल रात को रमीज भाई और आकिब भाई ने बताया कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है दूसरी तरफ प्लेयर के पार्ट पे कि आप ना मार्क छोड़ें, उनको बताएं कि वी आर हियर टू हैव अ कॉन्टेस्ट विद यू। तो वो जब लड़ाई होती है, दो पहलवान आते हैं, आप अग्रेशन हर तरह दिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज में, जेस्चर में, गेम में। बट हम शुरू से टिमिड अप्रोच के साथ, एक इतने कवर्ड माइंडसेट के साथ अगर मैदान में आएंगे कि डरे हुए, सहमे हुए कि पता नहीं क्या हो जाना है, तो फिर ऐसे ही हमने अक्सर ये बात की है ना कि ये आसाब की भी गेम होती है, ये आसाबी गेम है, आपने अपने आसाब को भी कंट्रोल में रखना है। आकिब सर ने भी इस पर बात की, रमीज सर भी इस पर बात करते रहे कि आपने अपने आसाब पर कंट्रोल रखते हुए ये छोड़ देना है सोचना कि जी आज हमने जीतना है। आपने पीसफुल होकर ग्राउंड में जाना है और आपने बस ये सोचना है कि हमने अच्छा परफॉर्म करना है। फिर मुझे लगता है कि जब हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर फोकस शुरू कर देते हैं कि जी मैंने एज बेस्ट बैटर आज सामने आना है और मैंने इतने रन्स बनाने हैं या मैंने आज इतनी विकेट्स लेनी है, हमें एज टीम जो है ना, हमारी टीम की, मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। आई एम डैम श्योर जब से ट्रांसमिशन हो रही है, हिना को किसी ने इतना इमोशनल नहीं देखा होगा जितना देखे। ये आप देख सकते हैं कि फैन कितने डिसअपॉइंटेड है। हिना, मेरा ख्याल है इससे पहले कि आपके हमें बीप लगानी पड़े, आप कुछ ना कुछ प्लीज बोलते हैं। बिल्कुल, वर्ल्ड कप की बात करते हैं। 13वां मैच जो है वो आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें हम देखेंगे आमने सामने होंगी। और दोनों टीम्स के अब तक अगर इवेंट में खेले गए मैचेस की बात करें तो इंग्लैंड ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं और एक में कामयाबी हासिल की है। अफगानिस्तान भी इवेंट्स में अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है, लेकिन दोनों में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अगर कल की पाकिस्तान की टीम की गलतियों की बात करें तो अपनी गलतियों की वजह से ही उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगर इंडिया की बात करें तो उनको फतह हासिल हुई। और इसी वजह से अगर पॉइंट्स टेबल की अब हम बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और इस वक्त पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो इंडिया 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है, जबकि पाकिस्तान की हम बात करते हैं 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 4 की पोजीशन पर है। गुड लक टीम पाकिस्तान, एंड आई डोंट नो, आई फील सॉरी फॉर टीम पाकिस्तान। आज इस पर हम फिर से एक बार डिटेल एनालिसिस देंगे और इस पर बात करेंगे कि क्या वजह है पाकिस्तान ने गलतियों पर गलतियां कर दी। इतनी एक्सपेक्टेशंस के बावजूद
परफॉर्मेंस हमें देखने में हमें वो इंटेंट नजर ही नहीं आई। और कल रमीज सर ने एक बात की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो ये कह रहे थे कैसे लगा कि विकेट्स तो पहले से ही ले लिए, बस जाके आपने ग्राउंड में जाके अपनी प्रेजेंस हाजिरी लगवा दी है। तो वो उस तरह का हमें एक फील आया। एक ना साथ मीम बड़ी प्यारी आती है, एक मीम बड़ी जबरदस्त थी, उसमें उसने कहा कि नहीं अच्छा खासा हम खेल रहे थे, किसी ने, वो भारतीय बड़े तेज है, उन्होंने आवाज लगाई खाना खुल गया है। खाना खाने के लिए जल्दी आए। बिल्कुल। तो उसने आते, और एक और मेरे माइंड में से किसी ने पूछा, ऑब्वियसली हमने लोग इस तरह पूछते जैसे हम खेल रहे हैं, तो किसी ने पूछा कि क्या रीजन है कि जी पाकिस्तान हारा, क्या करना चाहिए? मैं कहा इसका हल ये है कि आप सिर्फ पीएसएल खेलें। कोई हारे या जीते एटलीस्ट दुख तो नहीं होगा। सब अपनी टीम से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल आगे बढ़ते हैं अपने गेस्ट पैनल की तरफ। मेरा ख्याल और ये सारे के सारा डायसेक्शन और जो पोस्टमार्टम है इन्हीं से करवाते हैं हम। हमारे अपना एनालिसिस दे दिया है, हमने दे दिया, अब इनसे पूछते हैं। हमारे साथ 92 के दोनों हीरोज मौजूद है, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम इरफान जी, थैंक यू जी। और उनके साथ दे रहे हैं वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मेरा ख्याल है सही नींद पूरी हुई, फ्रेश है। क्योंकि आगे मैंने कल ही कहा था कि कल जो है ना सबको वैसे ही ठंड पड़ गई। अच्छा, वैसे ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि इतना इमोशनली अटैच होना ही नहीं चाहिए कि आपकी नींदें उड़ जाएं और आपकी रात का सुकून खत्म हो जाए। देखिए, जब आपको कुछ करने का मौका मिलता है, टाइम वही होता है, उसके बाद आप रोएं पीटें जो मर्जी करें, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड, वी गॉन थ्रू दीज टाइम्स। वो आपके पास वही 6-7 घंटे होते हैं जी। आपने उसमें जो आप कर सकते हैं अपनी कोशिश करें। तो आकिब सर हमें अफसोस किस चीज का है कि कोशिश ही नहीं की। अच्छा, फिर ये भी तो एक होता है मार पड़ना, आपको आप किसी से लड़ाई हो जाए तो आपका हाथ ही नहीं लगा, आपका एक मुक्का ही नहीं लगा, तो उसको लड़ाई नहीं कहते, मार पड़ी है, सरेंडर कर दिया। तो इसलिए अफसोस यही है ना कि आपके पास मौका था कि आप एक्सप्रेस करें, अपनी एक गेम को इम्प्लीमेंट करें, लड़ें, कुछ तो करें। तो जब हम बात करते, कल ये साबित हुआ है कि नहीं कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है इट्स बियॉन्ड क्रिकेट। ऐसा ही है। उसमें क्या थी, पिच में कुछ नहीं है, बॉलिंग वो कर रहे हैं, मीडियम पेस बॉलर्स लग रहे थे, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बॉल और बैट से बढ़ के जो हो रहा था इस चैम्बर के अंदर उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा ही है। बिल्कुल। सीधी सीधी बॉलें आ रही हैं, आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया है। देखिए, एक चीज जो प्रेशर वाला गेम होता है ना, वो आपको ग्राउंड जाने से पहले तंग करता है, वो ओवरनाइट सोने नहीं देता। वो टॉस हो रहा होता है तो आपको डर लगा हुआ होता है कि पता नहीं क्या होगा। जब आप शुरू करते हैं, जब आप पहला बॉल बॉलर को देते हैं, तो जो पहला ओवर 2 ओवर वो होता है प्रेशर, वो होता है मुश्किल टाइम। जब आप मैच में चले गए, आपको कितने 150 में कितने 1 घंटा तो गुजर गया था। जी जी, 1.5 घंटा ऑलमोस्ट। 1.5 घंटे का मैच खत्म हो गया, अब 2 घंटे बचे हैं आपकी बैटिंग में। तो आप मतलब रिलैक्स ही नहीं हो रहे। आप क्या सोच रहे थे कि आपको क्या स्टार्ट मिले, तो जो खेल रहे हैं और जो बाहर बैठे हैं वो काम डाउन हो जाएं, वो सिर्फ क्रिकेट की तरफ आ जाएं, उसी एटमॉस्फेयर में खोए हुए हैं। लोगों को देख, इतने लोग, तेरा क्या लेना देना लोगों से, तुझे तो एक ही बॉलर बॉलिंग करा रहे थे, वहां से कोई 10 बॉलर आ गए। ऐसे ही। तो ये होता है फोकस करना। ये जो हाई लेवल एक्सट्रीम प्रेशर में आपका काम है, आप छोटी छोटी चीजों पे आ जाओ कि आपका कुछ लेना देना नहीं है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मुझे बॉल देखनी है। वो किसी ने बड़ा अच्छा कहा ना, एक मैच से पहले टीम नहीं सोती, उसके बाद अवाम नहीं सोती। हम रमीज सर की तरफ बिल्कुल बढ़ेंगे और कल के मैच की बात करेंगे। सर, अगर कल के मैच की बात करें तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कल हमारे साथ, और हम अगर बात करें टेक्निकल एरर्स की, उस पर तो डिटेल डिस्कशन होगी, लेकिन कल अगर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमें एग्रेशन नजर नहीं आया, हमें उनकी वो इंटेंट नजर नहीं आई। जब वो ग्राउंड में गए, वो कहते हैं ना, आपने कोई एफर्ट की, जिस तरह से अभी आकिब सर ने भी ये बात की कि चले कोई मुक्का मार देता है, कोई थप्पड़ मार देता है लड़ाई में, तो समझ आती है कि आपने एफर्ट की है। हमारे प्लेयर्स की एफर्ट हमें नजर ही नहीं आई। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मुझे लग रहा है जैसे कि डरे हैं, और
इस मैच में खास तौर पे ऐसा लग रहा था, या शायद अपने आप को काम करने के लिए बॉडी लैंग्वेज इस तरह से रखी हुई थी। हालांकि बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग चाहिए थी। जब लाख लोग आपको पता है कि आपके साथ नहीं है, तो फिर आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक स्टेटमेंट देते हैं, ताकि वो भी तो आप गेम खेल रहे होते हैं ना, उनके साथ माइंड गेम्स की बात होती है और ऑपोजिशन के साथ भी माइंड गेम्स हैं। सो ये उस तरह से देखें, और स्टार्ट बहुत ही अच्छा हुआ था। मैं समझ रहा था कि इस स्टार्ट के बाद पाकिस्तान जो है आराम से 300 करेगा, मगर फिर पाकिस्तान है, ये आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने देता। यानी कि ये इस तरह की गेम खेलते हैं कि ये दंग कर देते हैं, चाहे वो 350 पे 350 करना है या 150 पे दो खिलाड़ी से 190 पे बारी जो है सिमट जाए। सो ये इनिंग्स वहीं पे खत्म हो गया था, ये मैच वहीं खत्म हो गया था जहां बाबर आजम आउट हुआ है, और फिर 150 पे 2 से 190 पे ऑल आउट हो गए। सो इंटेंट कह लें, स्किल लेवल कह लें, बॉडी लैंग्वेज कह लें, लैक ऑफ प्लानिंग कह लें, टेल एंडर्स ने कोई खास बैटिंग नहीं की, कुछ ये भी नहीं था कि आगे चल के हमें मारना पड़ जाए नेट रन रेट के ऊपर, तो उसको आगे लेके चलते हैं। चलो एम्बैरेसमेंट तो हो ही गई है, मगर आखिरी के 8 ओवर्स किसी ना किसी तरह से खड़े हो जाएं। वो ऐसे जैसे कि मिलियनर्स खेल रहे हैं, बगैर परवाह किए हुए हम अपने हिसाब से खेलेंगे। इन्होंने कितनी दफा ये शॉट खेली है, कितनी दफा ऐसी सिचुएशन में आते हैं, मगर उनकी जो सोच है वो वैसी की वैसी बंद है। मतलब मैं हैरान होता हूं कि इतने मैचेस खेलने के बाद आपको गेम अवेयरनेस जीरो है आपकी। कमाल हो गया वैसे। अच्छा रमीज भाई, जिस तरह आपने बात की, हम अनप्रिडिक्टेबल तो हैं, और आपने कहा कि यही एक चीज़ हमारे में कांस्टेंट भी संभव है। क्या लगता है कि एक दिन हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, 48 साल हिस्ट्री ब्रेक कर रहे हैं, और वेरी नेक्स्ट मैच के अंदर हम वो टीम है जो 35 रन के अंदर 8 आउट हो जाते हैं और टोटल कोलैप्स होता है। ये इस तरह अप और डाउन दुनिया में किसी टीम में नज़र नहीं आता। ये क्या रीज़न है? कोई मेंटल ब्लॉक है, साइकोलॉजिकल वीक है, कोई गेम सेंस नहीं है? किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये जब रोल्स की क्लैरिटी ना हो, और फिर आप जो है सिचुएशन को ना समझें, और फिर हर रोज जो है क्रिकेट एक नया चैलेंज फेंकती है आप पे। ये नहीं है कि पिछले 12 महीने के पर्चे दोबारा से कोई सेट कर देगा, ऐसा कभी हुआ है? हर दफा एक स्टूडेंट का नया पर्चा सेट होता है। तो इसी तरह से क्रिकेट का हर पर्चा नया होता है, पिच के हिसाब से, ऑपोजिशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। इसलिए ये ग्रेट गेम है, क्योंकि यहाँ पे ज़हन का इस्तेमाल होता है। ये ऐसे नहीं है कि टैलेंट है तो वो हर चीज काबू में कर लेगा। अगर आपकी कोई क्रिकेट का आपकी अवेयरनेस नहीं है, गेम अवेयरनेस कह लें, या सोच नहीं है, या आपको अकल नहीं आती है कि इस सिचुएशन में मैंने किस तरह से 100 में से 100 नंबर लेने हैं, आप वो तो छोड़ ही दें, 33 नंबर कैसे लेने हैं, तो फिर आपको बार बार इस तरह की मार पड़ेगी। एक दिन आप सॉल्व कर लेंगे पर्चा, दूसरी दफा वही पर्चा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मगर जो क्वेश्चंस हैं वो अलग सेट हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ कि वो देखते नहीं है, ना ऑपोजिशन को रीड ठीक करते हैं, ना मैच सिचुएशन टीम ठीक खेलती है। तो जिसकी वजह से एक दिन ऊपर एक दिन नीचे क्लिक कर गए तो सारे क्लिक करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से फीड ऑफ करते हैं शायद, मगर अपने हिसाब से कोई जॉब की क्लैरिटी नहीं है मोस्ट टाइम्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं रमीज सर भी। पर्चों का बड़ा मसला आ गया है। पर्चों का, और अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ जाए, जब आपने रट्टा लगाया हो, तो फिर आप फेल ही होते और हैं। वो सिर्फ क्रिकेट में नहीं, कहीं भी आ जाए, और बूटी पे आप रिलाई करें हमें नकल करके हम पास हो जाएंगे, ये हर दफा होने वाला नहीं है। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we're right back after the break. You're watching Cricket World Cup game उठा दो। जी आके भाई, थोड़ा सा आपसे इस हवाले से जानना चाहेंगे, ये जो माइंड सेट है, जो गेम सेंस है, मैं कप्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूँ। अगेन उनको पहले भी हमने एशिया कप में भी देखा, T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा कि आप 137 करके वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं इंग्लैंड के साथ, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जीत जाएँ। आप टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर डाल किसको रहे हैं? आपने देखा कि आपके पास कोई नहीं मिला तो शान मसूद को आपने इंडक्ट करवाया, क्योंकि ओबियसली कैप्टन डिमांड करता है और वो फिर वो बोर्ड उसको कंप्लाई करता है। इसी तरह इस टीम का हमने कल भी बात की, अब्दुल्ला शफीक पार्ट नहीं थे, सौशकील पार्ट नहीं थे, और जो 2 साल से लड़के पार्ट थे उनको आपने नहीं रखा। तो फिर जब अगर आपने चांस लेना ही था तो बुरी परफॉर्मेंस की वजह से ओबियसली आपने दूसरे लड़कों को इंडक्ट किया।
तो अबरार का क्या कसूर था? ठीक है, माद वसीम का जिसकी 17 की एवरेज नवाज की है बैटिंग में, उसकी 42 की एवरेज है। तो ये जो कुछ 4-5 ऐसे प्लेयर हैं, और साइम अयूब की भी हम थोड़ी अगर बात करें, तो ना इनको खिलाना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए बात ये है कि ये जब वर्ल्ड कप से पहले सीरीज़ हो रही होती है, उसमें ये एक दूसरे को फेवर्स करते हैं, पसंद नापसंद, दोस्ती, अपना ग्रुप, रोटी ग्रुप, दूसरा ग्रुप। तो ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं और इसको कोई नोटिस नहीं कर रहा। नोटिस इसलिए नहीं कर रहा कि एक चेयरमैन आता है, वो 4-5-6 महीने गुजारता है, वो अभी समझ ही रहा होता है कि ये किस तरह से मैंने इनको गाइड करना है या ठीक करना है। वो अपनी सिलेक्शन कमेटी लाता है, अभी वो कुछ करने के मूड में ही होते हैं तो दूसरा आ जाता है। इनकी लगी हुई मौज, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए हैं। अभी आप देखिए, आपका चेयरमैन कह रहा है कि यार ये शादाब जो है वाइस कप्तान क्यों है, इसकी तो जगह नहीं बनती जी। तो वो आगे से कह रहा है कि देखिए इसको मुझे दे दें, अगर ये वहां नहीं करेगा मैं इसको ड्रॉप कर दूं। भाई आप ऐसे कंप्रोमाइज टीम लेके वर्ल्ड कप में क्यों जाना चाहते हैं? आपका जो एक इम्पैक्ट है वो कहाँ नजर आता है? हमारी एक ही क्रिकेट है जिसमें PSL आता है, उसमें लोगों के सामने चीजें आती है। अभी डोमेस्टिक में खेली जाओ, ना खेलो, उसको कराओ ना कराओ, ना कोई प्लेयर प्रोड्यूस होगा, ना कोई प्लेयर एक्सपोज होगा। अभी भी 40-40 साल के ना फास्ट बॉलर खेल रहे हैं अभी, जी, फर्स्ट क्लास चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहां तो बिल्कुल अंधी ढली हुई है, ना किसी को पता चलता है, ना किसी का इंटरेस्ट। अब जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना, वो हमें पता है कि ऑपोजिशन में इम्पैक्ट प्लेयर कौन है। हमने तो कभी जिक्र नहीं किया कि इमाम कोई आएगा पता नहीं क्या डैमेज कर जाएगा। हाँ, इमाद वसीम जब ऑपोजिशन में खेल रहा होता है तो ये प्लान करना पड़ता है कि यार इसका जो नया बॉल है वो स्किड करता है, एक्यूरेट है, वो आपको डैमेज कर सकता है, बाद में आके हिटिंग करता है ये। शादाब है पिछले 2 साल से यूज्ड टू बी गुड, बट 2 साल से वो जीरो इम्पैक्ट है दूसरी टीमों के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब आपका एक लोकल टूर्नामेंट के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया जैसी टीम के ऊपर आपका क्या इम्पैक्ट होगा? वो नहीं देखते। ऐसे लिस्ट आप इनकी देखें, आप खेल किन से रहे हो, एक के 4 मैच है, एक के 6 मैच है, आप क्या सोए हुए थे? आप जो टीमों के साथ प्लेयर्स को लेके जाते हैं, उनको सैर कराते रहते, खिलाते हैं नहीं। और जो सबसे बुरी सीरीज होगी उसमें पूरी टीम पूरी खिला देंगे। हाँ जी। और फिर कहेंगे देखिए हम तो नंबर 1 बन गए, हम तो नंबर 1 बैट्समैन है, हमारी टीम एक दिन के लिए देखें नंबर 1 नहीं हुई। हुई थी एक दिन के लिए। जी, तो ये क्या हो रहा है? और आप देखें अनफॉर्चुनेट कितना कि हमने कोई 12वां प्लेयर ही रेडी नहीं किया। 11 किए, 11 कोई खिलाते रहे 2 साल। मुझे मैं उस तरह भी सोच रहा हूँ जो जिस दिन टाइम आया तो इन्होंने सर पकड़ लेना सब लोगों ने कि जब इन 3 फास्ट बॉलर्स में से किसी को कुछ हुआ तो मोहम्मद वसीम को 10 ओवर करने पड़ जाने। वो दिन दूर नहीं है अगर और मैं दिन देखना नहीं चाहता क्योंकि पहले मैं हसन अली को देख के मैं परेशान हूं कि क्या एक प्लेयर था, ही वाज वेरी गुड, इफेक्टिव, वैसे उसका ग्राफ नीचे गया, इंजरी हुई, वापस नहीं आया। ये जो सारा आप जो डोमेस्टिक करा रहे हैं, आपकी जो PSL में परफॉर्मेंसेस आती हैं, बाकी जो बॉलर्स है क्या वो बॉलर्स नहीं है? अरशद इकबाल है, वो एक नसीम एहसानुल्लाह है, चलो वो तो सारे अनफिट हो जो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। नए प्लेयर को अंदर आने के लिए पता नहीं कौन सा रेफरेंस चाहिए। इतने सारे बॉलर्स हैं, सीम बॉलर्स हैं, वो बॉलिंग ही कराते हैं। आपने ऐसा प्लेयर लेकर आए जिसकी एनर्जी लेवल गिरा हुआ है, कॉन्फिडेंस उसमें होता ही नहीं है। वो अगर कैच छोड़ दो बॉलिंग भूल जाता है। अब कल जो उसने बैटिंग की है, मतलब कौन इसको बर्दाश्त करेगा कि आप वर्ल्ड कप में हैं, आप एक एक रन जरूरी होता है। आप चाहे चलो मैच में आप ऐसा टोटल नहीं लगा सकते कि जी आप इंडिया को हरा दें, बट नेट रन रेट है उसको थोड़ा सा, कितनी दफा ये हुआ है कि 10 नंबर का एक बॉलर आया है, उसने एक बैट्समैन के साथ मिलके 40 रन 50 रन की पार्टनरशिप लगा दी। बिल्कुल 250 होता, 260 होते,
स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। भाई काउंटर अटैक की जब बात करते हैं, किसी एक प्लेयर को हमने कल भी डिस्कस Counter किया कि attack एक करते किसी नहीं को देखा। कहा जाता है कि यार तुझे लाइसेंस है, तू अच्छी हिटिंग करता है, तूने जाके अटैक करना है, बाकी हम जो होना था वो तो 6 तेने हो रहा है। बैट्समैन ने 5 तो ये कर नहीं नहीं सकते। सकते, किसी एक को लाइसेंस टेस्ट दे के दे। प्लेयर हैं, जी इस टीम में सिर्फ एक प्लेयर है जो इम्पैक्ट डाल सकता था, उन खिलाया नहीं। उन्होंने उन्होंने खिलाया। डाया ही नहीं, उस पे हम कल बात करते फखर रहे, जमान, फखर ऐसा ही। जमान, और बहुत ज्यादा देखिए अगर उसको खिलाते ऐसी पिज्जा बॉल जो है, मैं तो हैरान हूं कि इतनी आसान बॉलिंग और पैड एंड बैट टुगेदर अंडर solid द defense है, आईज। under eyes। वो भाई इनको ये किसी ने समझाना है या हमने बताना है कि जो रोल करके रिड़ के चिक्का नहीं लगता, नहीं लगता। उसके लिए आपको हवा में बॉल फेंकनी पड़ती है। हो बिल्कुल। और ये क्या मतलब है कि 30 आप मीटर का डिफेंस शो कर रहे हो, मेरा बड़ा 30 था। मीटर का दायरा है, आपको बॉलिंग आ रही है, 0 स्विंग, 0 सीम, 0 पेस, तो आप उसको भी नहीं मारेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्यों नहीं बिल्कुल, हमारे मारेंगे? साथ सर एक कॉलर भी हैं और अब बड़े खास कॉलर हैं जी, मियां वाली से हमारे साथ इस्माइल मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल वालेकुम अस्सलाम। जी। आ, जी बताइए इस्माइल। जी मेरा आकिब भाई से सवाल है। आकिब भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि T20 क्रिकेट में एक प्लेयर जो ऐड हुआ था, उसने वनडे क्रिकेट को थोड़ा सा डिम किया, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे बॉलर इस तरह आउट हो गए। राशिद खान को इतनी ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा कि अब वनडे में जो 10 ओवर कराने हैं वो बहुत ज्यादा उनको मुश्किल हो रही है। सिचुएशन में बेहतर नहीं, आज अफगानिस्तान नूर के साथ जाए, एक एडिशनल स्पिनर शायद प्राइस पैकेज उनके लिए हो जाए। जी देखिए आपने पहले ये देखना होता है आपका मैच हो किधर रहा है। दिल्ली में हो रहा है जी तो उस पे तो कोई ऐसी स्पिन नहीं नजर आई। उसमें तो रन्स बनेंगे, जो भी डालेंगे मार पड़ेगी। अब ऐसी टीमें जो होती है वो सिचुएशंस में, कंडीशंस में किसी टीम को फंसा सकती हैं। ट्रू पिच हो उसके ऊपर तो ये वीकर टीम्स का 50 ओवर में कोई चांस नहीं। जी आप सोच सकते हैं कभी T20 में, अब राशिद का T20 में और 50 ओवर फर्क क्या है? आप उसके 4 ओवर ब्लॉक नहीं कर सकते T20 में, ऐसे ही। बट आप उसके 10 ओवर ब्लॉक भी कर देंगे। अब सिंगल्स लेने पे चले जाएंगे तो वो आप अपना काम कर लेंगे, क्योंकि 50 ओवर्स इज अ लॉन्ग गेम। ऐसे ही। तो इसलिए वहां पे इसलिए वो इफेक्टिव हो जाता है कि आप उसको हिट मारेंगे वो आउट करेगा। जी तो जब आप उसको कह दे ओके आई एम वेटिंग फॉर योर बॉल, कर सिंगल ली, इधर ली, फिर वो फ्रस्ट्रेट होगा, फिर वो अपनी गेम बदलेगा, बिल्कुल। फिर आप उसको आप रन्स भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मैनेजमेंट होती है। हम T20 को जेन में रख के टीमों को और प्लेयर्स को बिल्कुल रेट करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे ही है। ब्रेक अभी लेते हैं बिल्कुल जी, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप गेम उठा दो। रमीज सर, अगर हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत सारे वीक एरियाज हैं, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अगर हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, मॉडर्न एरा की क्रिकेट की बात करते हैं, तो आजकल जो टीम्स हैं वो कम से कम ये टारगेट करते हैं कि 350 या 400 टोटल होना चाहिए और अच्छे रन्स उनको जो है ना बनाने चाहिए। लेकिन जब हम अपनी टीम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमें उनकी टिमिड अप्रोच नजर आती है, हमें स्किल लेवल उनका उस तरह से नजर नहीं आता। गेम अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो दे आर वेरी वीक। फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो कैप्टनसी पर भी आते हैं कि जी किस तरह से टीम सिलेक्शन और प्लेइंग 11 की जब बात करते हैं, कुछ प्लेयर्स की इंडक्शन की बात करते हैं, उस पर भी अगेन कैप्टन को ही बहुत सारे लोग कसूरवार ठहराते हैं। फिर जब हम पावर प्ले की तरफ आते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि ऊपर से शॉट्स खेली जाएं। अभी जैसा से आकिब सर ने भी कहा कि रेड के छक्के चौके तो लगने से रहे, तो हमें कोई अप्रोच, कोई स्किल उस तरह से कल नजर ही नहीं आया, कोई बाउंड्रीज नहीं लगी। और फिर अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें, बाबर आजम की बात करें, तो 40% जो हैं उन्होंने कल हमने देखा कि इमाम भी तीनों ने डिलीवरीज को उन्होंने डॉट डॉट खेला, बॉल्स जो खेली। बड़ी क्लियर एविडेंट थी कि इन पे बड़ा शॉट लगना चाहिए। तो एक बिल्कुल। और मैं चीज ऐड करना चाहूँ, हमने कल भी रमीज भाई बात की कि आप भारत से जीतने का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, मंत्र है कि आप अटैक करें। और हमारे पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट मौजूद है, चैंपियन ट्रॉफी फाइनल उसका।
फखर ने जिस तरह अटैक किया और हमने वन साइडेड मैच कर दिया, कैसे के इस पूरी चीज को देखते हैं? देखिए ये इनका एक ये टेम्पो है, ये एक इन्होंने सेट किया हुआ है, एक तरह से ब्लूप्रिंट है इस इनिंग्स का, जो कि बाबर और रिजवान जो हैं वो इसको लीड करते हैं। और ब्लूप्रिंट क्या है कि हमने पार्टनरशिप्स के थ्रू प्रेशर क्रिएट करना है और फिर एंड में जाके हमने हजामत और धुनाई करनी है। सो कई दफा तो वो चीज चल जाती है, कई दफा आपकी अच्छी ऑपोजिशन आती है, आपको आउट कर देगी। जब आप आउट हो जाते हैं तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते हैं गेम से। तो आप इसीलिए मैं कहता हूं कि हर मैच एक नया सवाल उठाता है या सवालनामा प्रेजेंट करता है। हर सिचुएशन की अपनी मैकेनिक्स होती हैं। आप एक ही तरह से हर ऑपोजिशन के खिलाफ नहीं खेल सकते हैं। सो आपको पता है कि भारत जो है उनकी रिलेंटलेस प्रेशर होगी, वो करेंगे आपके ऊपर थ्रू बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग के रिसोर्सेज उनके बहुत अच्छे हैं और हमसे बेहतर हैं। तो हमारी बैटिंग जब टेस्ट होगी तो उसका हल क्या है? जब आप सेट हो तो फिर आप उन बॉलर्स को टारगेट करें जिनको आप ऑलरेडी सिंगल्स निकाल रहे हैं, ताकि उस पर आपका हाथ रमा हुआ होता है। तो ये भी पाकिस्तान ने नहीं किया और ये एक टिपिकल सा एक रिस्पांस था हमारा। मैं समझ रहा था बैटिंग पहले करने से शायद फायदा है हमारे बॉलर्स का, क्योंकि एक दफा जब टारगेट मिल जाता है तो हम अच्छी बॉलिंग करते हैं उसको डिफेंड करने के लिए। मगर जब टारगेट ही 190 का होगा तो क्या बॉलर को बॉलिंग करेगा? सो बैटिंग को भी ये समझना है कि जो अपनी रेंज को बढ़ाना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलने की जरूरत है बैटिंग करने की, खासतौर पे ऐसे पिच के ऊपर जहां वो बैकफुट पे चले गए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं रमीज सर, और हम कल से इस पर ही डिस्कशन कर रहे हैं, यही बात हम कर रहे हैं बार-बार कि एग्रेसिव अप्रोच नहीं थी और वो इंटेंट हमें नजर नहीं आई। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग देखें हेडलाइंस, वापस आएंगे हेडलाइंस के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we're right back after the break. You're watching Cricket World Cup Game उठा दो। आकिब सर, England won the toss and they decided to field first. उनके इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? ऑब्वियस है, कोई भी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि ये जो छोटी टीमें हैं इनसे जो हार गया वो पीछे रह जाएगा जी। और अपना नेट रन रेट भी आपने बढ़ाना है आगे जाके। अभी ऑस्ट्रेलिया आपको नीचे छुपा हुआ नजर आ रहा है, ये हो नहीं सकता कि वो वापस ना आए जी। अब जो वापस आएंगे, 6 टीमों की लड़ाई है, हम थोड़े से उसमें कल डिसअपॉइंट हुए हैं, लेकिन ये अभी टूर्नामेंट वैसे का वैसे ही है। अगर पाकिस्तान ने एक मैच बुरा खेला है तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 बुरे खेल लिए हैं जी। तो इसलिए अभी पहले 2 आसान मैचेस थे, एक टफ आया, आप हारे। अभी बहुत सारी 6 टीमों ने आपस में हारना और जीतना है जी। ऐसे ही हो। हमने तब भी ये बात की कि आज के मैच को इस वर्ल्ड कप से अलहदा करके डिस्कस कर लेते, खेल लेते हैं। ऐसे ही। इसकी अलहदा डिसअपॉइंटमेंट है। और बाकी अब टूर्नामेंट की तरफ अब आएंगे तो अभी वैसी की वैसी सिचुएशन है। आपने 3 मैचों में 1 सिर्फ हारा है, तो इमोशन से बाहर निकल के अब पाकिस्तान को भी सोचना है। और इंग्लैंड ने भी यही सोचा है कि आपने अपना रन रेट बढ़ाना है। जी बिल्कुल। और दिल्ली में मैच हो रहा है, इसमें तो रन्स बनते ही बनते हैं। ये तब खराब होती है जब ये बिल्कुल इसकी घास उड़ा देते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा ग्रास है इसके ऊपर, इंग्लैंड को करना चाहिए इसको 350 प्लस। और जिस तरह के उनके बॉलर्स हैं, ये को मैच बनता नहीं है। हाँ, वैसा अगर ये जनाई में हो और वो वाली पे जो इंडिया को मिली थी उसमें हो सकता है कि तो आपको भाई बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, अब जो टीम टॉस जीतेगी वो चेस की तरफ जाएगी और पहले की तरफ मेरा ख्याल है रिस्क नहीं ना लेना। अगर ड्यू आ गई तो आप तो फंस गए। ऐसे ही है। और आपके पास चॉइस है तो आप क्यों एक ऐसा डिसीजन लो? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कल मिस्टेक हुई उनको सारों को हम ग्रेजुअली डिस्कस कर लें। अच्छा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम एशिया कप से अभी तक नजर आ रहा है वो स्पिन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हमारा स्ट्रगल करना है। कुलदीप यादव 2019 में उसने हमें ट्रैप किया, एशिया कप में देखा और हमने कल भी उसकी एक और एग्जांपल देखी। अगर उसके बड़े स्टेज में स्टैट्स देख रहा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उसके कैरियर में 8 की एवरेज है और अभी तक वो 9-10 विकेटें भी ले चुका है। एक तो ये माइंडसेट बताएं कि हम रिस्ट स्पिनर को, जो हमने अक्सर बात की कि हम पिच से रीड करते हैं, हाथ से नहीं करते। और अगर दूसरा, कल हमने देखा 8 ओवर में हमने उसको कोई विकेट नहीं दी। लास्ट 2 ओवर में उसने क्या किया कि थोड़ा सा स्लोर करना शुरू कर दिया। पहले वो 85-86 माइल पर आवर से बॉल कर रहा था, जैसे उसने 80-81 पे किया तो हमारे बैट्समैन स्ट्रगल कर दे।
और जिस तरह की हॉरिबल शॉट उसके अगेंस्ट 2-4 बॉलें हमने इफ्तिखार की देखी, सारे उनके अपने प्लेयर हंस रहे थे। और साउथकील जो बेस्ट बैटर माना जाता है वो भी बैकफुट पे उसको खेल रहा है। कैसे देखते हैं हमारे बॉलर बैटर की परफॉर्मेंस को? देखिए, ये इरफान तभी काम कर सकता है जब आप डिसाइड कर लें कि इनफ इज इनफ। ये तो पहले ये डिसाइड करें ना कि ये बार बार फेलियर को हम रीइंफोर्स करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं और उसको लिफ्ट नहीं कराते हैं। यानी कि हम अब ये देखें ना अगले स्टेशन की तरफ रवां दवा हैं, इसको भुला के अब नया मैच खेलेंगे, फिर वही प्लेयर्स आ जाएंगे, फिर वो आधी इनिंग्स अच्छी खेलेंगे, फिर हम उनको खिलाते रहेंगे, फिर वो इस तरह से डिजास्टर की तरफ जब तक पहुंचेंगे उस वक्त तक फिर वो तैयारी पकड़ के अगले मैच। कहीं ना कहीं इसका स्टॉप लगना है। स्टॉपर जो होता है ना वो लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ये कुलदीप को खिलाया भारत ने इसलिए कि पाकिस्तान को रगड़ा देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान रिस्ट स्पिन को अच्छा खेलता नहीं है। शेन वॉर्न से आउट हो गए थे 99 के फाइनल में। फिर इसके बाद यहाँ पे, और इतना आसान है इसको खेलना, इसलिए कि गूगली ये फ्लाइट करते हैं, बहुत कम करते हैं और ज्यादातर तो करते ही ये लेफ्ट आर्म लेग स्पिन है जी। तो गेंद अंदर आती है। मतलब मेरा क्या ज्यादा से ज्यादा ये कैसे नहीं कोई पिक कर सकता, मैं हैरान होता हूँ। तो खामी हमारे फर्स्ट क्लास लेवल में है ना, क्योंकि एक तो ऐसे बॉलर्स नहीं और दूसरा हाथ से गेंद को रीड नहीं करते, क्योंकि T20 पे ज्यादा रुझान है। T20 में गटका चलता है तो उसमें सारे तेज बॉल करते हैं आके। अच्छा एक ही रमीज तरह सर, के हमने bowlers देखा होते हैं। कि जी इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर आप किसी बॉलर या बैटर पर फंसते हैं तो आप उस तरह के बॉलर्स के साथ उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम अपनी बात करें तो PSL में भी हमने देखा, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, एशियन गेम्स चाइना की बात करते हैं, तो सुफियान मुकीम जो हैं हमने देखा और उनके साथ 2 और लड़के थे जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे। हमें इस तरह के लड़कों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए और यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपनी डेफिशिएंसीज को एड्रेस करने की। अगर हम वंस इन अ ब्लू मून कुलदीप के साथ या फिर शम्सी के साथ खेलेंगे तो फिर तो हमारी टीम के प्लेयर्स ने फंसना ही है। बिल्कुल, मतलब मेरा चले, मैं तो ये कहता हूं आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, ये पिछले 10-10 साल से लोग खेल रहे हैं, तो इसमें मुझे ये समझ नहीं आती है कि बाकी टीमें जो हैं वो हमसे आगे कैसे निकली जा रही हैं। जी, अगर ये इतने ग्रेट प्लेयर्स हैं और इतना इनका नाम है तो फिर मौके के ऊपर क्यों नहीं अपनी गेम को उठाते हैं, या क्यों इनको ऐसी परेशानियां हैं जो कि केजी के बल्लेबाजों को होती हैं। ये कोई बात है आजकल की डे एंड एज में, इतने एनालिटिक्स आपके पास है, एनालिसिस का पूरा एक बहुत बड़ा विंग नेशनल एकेडमी में काम करता है जो दुनिया के हर रिकॉर्ड करता है मैचेस, और आप बैठ के वो देखते हैं। आपको एक्सपोज किया गया है हर तरह की कंफर्ट लेवल पे रिगार्डिंग कि आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जाए। सो आपका फीडर्स लगे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो इस 10 साल के बाद भी अगर आप हाथ से स्पिन को नहीं पकड़ते हैं तो इसका मतलब है आप बिल्कुल नाकारा हैं। देखिए साउथ शकील अभी आए हैं, गलती होगी उनसे, ठीक है, मगर उनमें बेसिक पोटेंशियल तो है ना, आपको दिखता है उनमें, और उनके साथ आप परसिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह साइम अयूब है, आपको उनका बेसिक पोटेंशियल तो दिखता है ना। वो मॉडर्न डे की एक नया बच्चा है जो कि उसको इसी तरह से खेलना है, उसके डीएनए ही ऐसा है, उसकी तरबियत ही ऐसी हुई है, तो आप क्यों नहीं उसको लेके आते हैं? तो यही सिलेक्शन अच्छी होती है ना, यही आई फॉर टैलेंट है। और इसमें जो है आपको जबरदस्ती प्लेयर्स को घुसाने ऐसे पड़ेंगे, मसलिंग देम इनटू द प्लेइंग 11 या इनटू द स्क्वाड, इसलिए कि बाकी समझ ही नहीं आ रही है, समझ ही नहीं आ रही है कि टैलेंट क्या है और मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। और इसी तरह से आपको रगड़ा मिलता जाएगा तो आप तो सह सकते हैं, फैंस नहीं सहेंगे, जो बोलने ओपिनियन मेकर्स हैं वो नहीं सहेंगे, और दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी। इज्जत करवानी है तो फिर ऐसी चेंजेस लानी पड़ेगी। भाई आपने हम थोड़ा सा कैप्टन के कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाहूंगा, आपने जिस तरह सईम अयूब की बात की, हमने इस पर बहुत बात की, अभी कैरिबियन लीग में से 5 50s बनाई और एग्रेसिव प्लेयर लगता है कि फ्यूचर का एक स्टार है। फिर इसी तरह तैयब ताहिर की बात करें, इमर्जिंग एशिया कप का उसने फाइनल जिताया, फ्लेयर उसके लड़के के अंदर नजर आया, स्ट्रेंथ नजर आई, जान नजर आई। एक तो ये मसला क्यों हम चांस नहीं देते बच्चों को, रखते हैं तो खिलाते नहीं है। दूसरा ये है कि हर टीम को हम देख रहे हैं, जितने भी अभी वर्ल्ड कप के 12-13 मैचेस हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन, अकॉर्डिंग टू द पिच और वेदर को रखते हुए टीम सेलेक्ट की जाती है। हमारा ये जो माइंड सेट है खासतौर पे हमारे कैप्टन का कि जो भी हो जाए, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसी को खिलाना है, 11 से 12वां प्लेयर इंडक्ट नहीं करना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए T20 में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ, मगर ओडीआई क्रिकेट जो है ना, ये बहुत कुछ मांगती है, इसलिए कि आपको अब 10-10 ओवर के स्पेल में और उसको बढ़ाते जाना है, और आपका टेस्ट जो है वो वहीं खत्म नहीं होता है 4 ओवर्स के बाद,
हर बॉलर का टेस्ट जो है वो अलग है, हर बैट्समैन का टेस्ट अलग है, और यहाँ पे आपकी रेंज जो है ना वो अलग तरह से परखी जाती है। सो इसमें बहुत गुंजाइश है, इसलिए कि आपको नजर आ रहा है कि ये पाकिस्तान को एक नई करवट लेनी है। सो मैं समझता हूं कि चाहे वो आपके ओपनर हैं जो कि हिट मारते हैं, कौन है जो विकेट कीपर भी हैं, मोहम्मद हारिस। देखिए मोहम्मद हारिस हैं, आपके साइम अयूब हैं, इसी तरह के एक दो और बल्लेबाज आप पकड़े और इनके साथ आप चांस लें। इसलिए कि ये जो है आगे चल के जो है ना आपको एक बेखौफी और निडरपन लेके आएंगे। जो हम बात करते हैं ना जकड़े जकड़े खेलते हैं और अटैक नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसी तरह से उन्होंने गेम को अपनी बनाया हुआ है। और चेंज लाने के लिए फिर आपको पूरी सोच के साथ चेंज लानी है, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि ये 5 हम लड़के ला रहे हैं और इनके साथ हम चलेंगे। फेलियर होगा, आप हमारा साथ दें, बिकॉज हम अब डीएनए ऑल्टर करने वाले हैं ओडीआई क्रिकेट का। तो या तो ये अनाउंस करें ना, ये नहीं हो सकता कि आधा तीतर आधा बटेर हो और इसी तरह से चलते रहे। आकिब भाई सेम आपसे जानना चाहेंगे कि एक टीम ओपोजिशन के अकॉर्डिंगली अपनी टीम उतारती है, जैसे लास्ट मैच में देखिए अश्विन खेल रहा था और इसी तरह हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर को भी उन्होंने खिला दिया। इसी तरह फिर शुभमन गिल नहीं था, ईशान किशन ने रन्स किए थे, बट जैसे ही उनका मेन प्लेयर आया उसको बाहर बिठा दिया, जो हम फखर की भी हवाले से पूछ रहे थे। तो ये माइंडसेट क्या आपको एज ए कोच एज ए प्लेयर समझ आता है कि नहीं जी हमने तो जो भी ओपोजिशन आ जाए यही 11 खेलेंगे, 12वां इस काबिल ही नहीं है कि वो टीम में आ सकता है। शुक्र करें कि उन्होंने एक सिलेक्शन गलत की, ठाकुर को खिलाया, ठीक है जी। ना उसने बॉल कराई ना उसकी लेकिन बैटिंग। माइंडसेट तो एटलीस्ट क्लियर है ना उनका कि हमने वो भी थोड़ा सा डिफेंसिव हुए, थोड़े से डरे जी। 8 नंबर पे भी उनको बैटिंग फिक्र है। हाँ। अगर अश्विन होता तो आपको इतना स्कोर भी ना होता। ठीक है। दूसरा ये है कि देखिए बात क्या, आपने स्पिनर को खेलना है, तो स्पिनर को खेलने की आपके पास क्या ऑप्शंस होती है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप स्वीप करते हैं जी, आप रिवर्स स्वीप करते हैं। हमारे यहाँ तो लगता है रिवर्स स्वीप खेलना वही जो पहले ज़माने में नहीं कि लोग खेलते 70s 60s में, कोई हिट मार देते तो कहते हो बदतमीज प्लेयर है। ये समझते हैं कि रिवर्स स्वीप खेलना एक जुर्म है, क्योंकि किसी को भी नहीं आती। किसी को भी नहीं आती। बेन डकेट आपके टेस्ट मैच में मारता है और हमारा एक जो player रूट ने- मारता है एक प्लेयर को ये नहीं सिखाई किसी ने भी तुम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो। या आप स्वीप करते हो, रिवर्स स्वीप करते हो, निकल के यूज ऑफ योर फीट्स। वो तो बांध नहीं दिए ये पकड़ के इनके पाँव के क्रीज से हमने निकलना ही नहीं है। ये सारी इंडिकेशंस क्या देता है, सेल्फिश अप्रोच। मैं आउट ना हो जाऊं, मैं आउट हो जा, मेरी एवरेज गिर जाएगी। दे प्ले फॉर व्हाट एवरेज। ये कहीं रैंकिंग एवरेज नंबर 1 सुपरस्टार, इससे निकलना पड़ेगा। अगर आपका कप्तान इस तरह सोचता है, रिफ्लेक्ट नीचे सारे करेंगे। ऐसे ही। वैल्यू ये है ना, कौन कोई बात कर दो नंबर 1 बैट्समैन को कह दिया कि इसको तेज खेलना चाहिए, तो भाई हमने क्या करना नंबर 1। एग्जैक्टली। तो आपको स्पिनर को खेलने का मतलब ये क्या दुनिया में पहली दफा किसी ने ऐसे बॉल कराई है, ऐसे बॉल कराई है। आपकी अप्रोच क्या है? और बाकी टीम देखे सारे कुलदीप को किस तरह मारे क्यों हैं। नहीं मारते स्पिन, स्वीप क्यों नहीं करते, रिवर्स स्वीप ये क्यों नहीं करते, ये निकल के सामने छक्का क्यों नहीं मारते। यस, हारिस पहली बॉल करा दो सीधा उसको छक्का दिया है, शाहीन ने इधर कराई उसने इधर उठा के मारा है। तो अगर आपने काउंटर जो करना, एग्रेशन दिखाना, यही सारी नहीं, चीजें। तो आपकी गेम क्या है, आपको मतलब कि आपको दायरा लगा हुआ है, डेड पिच है, उसके ऊपर अगर आप उठा के नहीं मार और सकते। मैंने जिस तरह रमीज भाई से पूछा कि 30 बॉल्स ऐसी बॉल्स थी जो इमाम, बाबर और फखर ने डॉट खेली, जिन पे बाउंड्री लगनी चाहिए थी, जो जिसे क्रिकेट लेमैन टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं मुंह में आई, सामने आई आपके। तो शुरू में देखो 2 ओवर में चौके लग गए, चौके लगे, प्रेशर खत्म हो हो गया। बिल्कुल। ये परेशान हो गए कि चौके कैसे लग गए। ये तो कभी लग ही नहीं सकते। अच्छा, जब हम अपने ऐसे अंडर द आई बैट पैड, डिफेंस कितना अच्छा है। क्या सिलेक्शन हो रही है तुम्हारी। इस ट्रायल्स में ऐसे खेलते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही। और स्पिन डिपार्टमेंट की भी जब हम आकिब सर बात करते हैं और शादाब, स्पिन डिपार्टमेंट में देखिए, अगर आपको ये सोचना है कि यार ये मेरे साथी हैं, इनको मैंने सपोर्ट करना है, हो सकता है कल को ये मुझे सपोर्ट करे। जी, ये अगर आपके पास इब्रार जैसा स्पिनर है, अगर आपके पास उसामा जैसा स्पिनर है, तो आपकी कैसे ये स्पिन बॉलिंग वीक है। अगर दोनों को आप खिला के देख लो
ऐसे ही लोग डरेंगे, बिल्कुल ठीक बात आधे लोग तो इब्रार से डरेंगे कि यार वो पिक नहीं होता, कर क्या रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मेरे ख्याल है रमीज भाई से भी तो जानते खुद हैं, बनाई हुई है ना वीक। एग्जैक्टली। लेकिन अनफॉर्चुनेट आके भाई ये कि वो रिजर्व में है, वो खेल नहीं सकता। जी रमीज भाई आपसे भी सेम जानना चाहेंगे, एक तो हमारे पास क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है, मैं फास्ट बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जैसे हार्दिक पांड्या या मिचेल मार्श स्पिन है। में तो बहुत स्पिन में तो बहुत है। अब स्पिन के अंदर आ जाए तो जो परफॉर्मेंस एक साल से शादाब और नवाज की है वो हमारे सामने है। अच्छा अब इसका काउंटर ये है कि आप खिलाएं किसको? अबरार जैसे अभी हमने कहा कि वो रिजर्व में है, उसको ऐसे आप खिला नहीं सकते जब तक उधर कोई नहीं जाएगा या कोई इंजरी नहीं होती। और अगर आपके पास ऑप्शन क्या बचती हैं, या तो उसामा मीर फर्स्ट चॉइस है, या दूसरा मैं सोच रहा हूँ कि आपकी बैटिंग भी स्ट्रेंथन करना है तो सलमान अली आगा को लेके आए, वो ऑफ स्पिन करेगा, और उसके साथ अगर आपको 3-4 ओवर करवाने पड़े तो आप इफ्तिखार के साथ करवा के 10 का कोटा पूरा कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं आप? अबरार को मेरे ख्याल से किसी तरह से टीम में लेके आए आप, इसलिए कि आपके ये जो आपने 2 ऑलराउंडर्स की बात की है, ये इनका पिछले 1 साल से प्रॉब्लम हो रहा है। और फिर वही बात है कि आप परसिस्ट करेंगे, कितनी देर करेंगे? ये नहीं हो सकता ना कि आप बाकी जो हैं उनको बिल्कुल रद्द कर दे। चले माना कि इस लेवल के नहीं है, मगर खिलाएंगे तो डेवलप हो सकते हैं। अगर आई फॉर टैलेंट है, आपके पास नजर है टैलेंट को परखने के लिए और होनी चाहिए, तो फिर आपको ये चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनके होते हुए भी तो हार रहे हैं ना। तो नए लड़के अगर आप एक स्पिनर को डालते हैं, शायद वो आपकी हेल्प कर दे ज्यादा और आपको सरप्राइज कर दे वो अपनी परफॉर्मेंस से। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, कोई प्लान नहीं दिख रहा है। और फिर वही बात है ना कि प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस होना बड़ा जरूरी है। या तो फिर ये कहेंगे कि हम सिर्फ लीग्स खेलेंगे, हमें कंसिडर ना करें, और फिर नए आप लड़कों की तरफ फोर्स किया जाता है। मगर इस तरह आप इतना लंबा रोप दे दें इनको और ये फेल होते जाएं, ये क्रिकेट के लिए ठीक नहीं। ये पर्सनल बात नहीं है, बट आपका जो एक गोल है ना, वो पाकिस्तान को जिताना है, और उसमें आपको कोल्ड हार्टेड, रूथलेस, सख्त डिसीजन करने हैं। तो ये बिल्कुल रमीज सर, जब हम बात करते हैं किसी भी स्पोर्ट की तो फैंस बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और अगर हम स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात करते हैं तो ये नेशंस को जोड़ती है। अगर हम हॉकी की बात करें, स्क्वॉश की बात करें, तो वो तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, और क्रिकेट का हाल हमारे सामने है। हमने एशिया कप में भी देखा, और अब जब हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है। हमारी जो बॉलिंग लाइन है वो हमें बहुत ही वीक दिखाई दे रही है, जबकि जब हम बॉलिंग लाइन की अपनी बात करते हैं, हमारी हिस्ट्री रही है फास्ट बॉलिंग में। अभी की अगर हम बात करें, बहुत ही वीक एंड पैथेटिक जो है ना, हमें अपनी बॉलिंग लाइन नजर आ रही है। क्या कहेंगे, किस तरह से इन वीकनेसेस को खत्म किया जा सकता है? जी मैं भी हैरान हूँ। एक्चुअली मैं समझ रहा था हमारी बॉलिंग जो है वो पकड़ लेगी, चाहे बैटिंग सर्फेसेस हो या ना हो, मगर आज पता यही चला कि जो बड़ी टीम है वो किस तरह से फटकारती है आपको, और क्या आपकी छोटी भी लेंथ में खराबी, ओवर पिच करें या गुड लेंथ से थोड़ा सा पीछे हटेंगे तो आपकी धुनाई होगी, क्योंकि अगले माफ करने वाले नहीं है, क्योंकि इसी तरह से वो खेलते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की जरूरत है। और वही बात है कि ये जो आपकी इंस्टीट्यूशन है ना क्रिकेट की, इसको बहुत बड़ा धचका लगता है जब आप भारत से आते हैं। इसीलिए जब मैं चेयरमैन था तो 2 चीजें मैं करने की कोशिश कर रहा था। एक तो पाकिस्तान जूनियर लीग का मकसद ही यही था कि आपके अंडर 19 के जो बच्चे हैं वो प्रोफेशनलाइज हो जाएं, वो आपका नया खून आएगा जो कि तरबियत याफ्ता होगा, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के थ्रू प्रोड्यूस होगा, और जिसको कि हमने बेस्ट कोचेस या बेस्ट मेंटर्स दिए। आप देखें ना, उसको सिर्फ आपने इसलिए हटा दिया कि वो जी किसी और का कॉन्सेप्ट था। कोई आप ऐसी बात दुनिया में कहीं नहीं होती है कि सारी दुनिया उसको हेल कर रही है, सारी दुनिया उसको प्रेज कर रही है, और अपने ही लोग जो है उसको पॉलिटिक्स की नजर कर देते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस की बात की है, उसका भी इसी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि प्रोसेस नहीं है, प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर का कोई आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं बना रहे हैं आप, और फिर उसमें फिर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। तो जब पॉलिटिक्स का तड़का लगता है एक इंस्टीट्यूशन में, स्पोर्ट्स में खास तौर में, तो फिर वो ऐसे ही होता है कि 10-2 से हमें हॉकी में शिकस्त हो जाती है, और एशियन गेम्स में स्क्वॉश का टाइटल भारत जीत जाता है और पाकिस्तान जो है वो शायद ब्रॉन्ज भी नहीं लेते हैं। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? ये आई थिंक इसकी कोई इंट्रोस्पेक्शन तो करनी चाहिए ना। तो हर डिफीट से आपको सबक मिलना चाहिए, और सबक क्या है कि आपकी जो क्रिकेट की इस वक्त जो पेस है वो ओल्ड फैशन्ड है।
चले ओल्ड फैशन ना भी कहें, पाकिस्तान नंबर 1 हुआ इसी तरीके से हुआ, मगर फिर कंसिस्टेंसी दिखाए ना। फिर ये नहीं हो सकता कि एक दिन चमकेंगे और 10 दिन आप फ्लॉप शो करेंगे, क्योंकि फिर उसमें क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे सहमे सहमे खेलें, डरे डरे खेलें। तो ये इस तरह का इंप्रेशन आप नहीं दे सकते। पाकिस्तान हिस्टोरिकली हमेशा एक तगड़ी टीम रही है, एक एग्रेसिव टीम रही है और मुश्किल हालात में सबसे अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो ये एक रिच हेरिटेज है, लेगेसी है। चाहे हॉकी ले लें, स्क्वॉश ले लें, क्रिकेट ले लें, इसमें हम नीचे नहीं जा सकते हैं क्रिकेट में, क्योंकि ये क्रिकेट जो है ना, ये बॉन्ड है, नेशन को हमारी ये इकट्ठे रखता है। ये फैंस सिर्फ एक ही गेम को फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से वो प्राइड भी फील करते हैं। तो वहां पे ये आपकी एक नेशनल ड्यूटी है टू मेक श्योर कि ये जो आपका है ना, ये खड़ा रहे और ये भारत से मैचेस जीते, क्योंकि क्या है, 20 मील दूर का फासला है बॉर्डर का। एक तरफ जो है वो दुनिया की बेस्ट टीम उन्होंने प्रोड्यूस कर दी है और हम अभी भी मार खाते रहते हैं, एक स्टेप आगे 4 स्टेप पीछे। आका भाई आपसे सेम चीज़ जानना चाहूँगा। हमने देखा कि सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर है वो फैंस हैं, और फैन का कनेक्शन जुड़ता है विक्ट्रीज़ के साथ। जैसे हमने हॉकी, स्क्वॉश, अभी भाई भी कह रहे थे, जब डिबैकल आया उसकी रीज़न ये विक्ट्रीज ख़त्म हुई, फ़ैन का कनेक्शन ख़त्म हुआ और वो स्पोर्ट ही ख़त्म होगी ग्रेजुअली। अगर इस तरह की डिफीट होगी, भारत से आप हारते चले जाएंगे, 8-0 ऑलरेडी हो चुका है, जो दुनिया की राइवरी सबसे बड़ा आई बॉल जी फीफा से ज़्यादा एक इसका इंटरेस्ट है, तो वो तो आप जब विक्ट्रीज होगी, 1 साइडेड मैचेस होंगे, इंटरेस्ट ख़त्म, आप भी दुनिया के सिस्टम से आउट, स्पोर्ट्स में आपको देखेगा कोई नहीं। और जो एक स्पोर्ट की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जो ट्रैक हमने पकड़ ली है उसी स्पोर्ट्स का पकड़ लिया है कि खुदा न खास्ता ये भी ना कहीं ख़त्म हो जाए। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, टेस्ट क्रिकेट अभी इंटरेस्ट है ना, तो एशेज की वजह से बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट है उनकी आपस में राइवलरी जो है वो, फिर लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं। एग्जैक्टली। अभी ये जो क्रिकेट में पाकिस्तान की कुछ वैल्यू है ना, वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट राइवलरी है, और ये इतना जुल्म कर रहे हैं सारे मिल के इस गेम को तबाह करने में, और उसकी जब तक हम क्रिटिसिज्म तब करें जब हमारे पास उसकी कोई सलूशन हो। जी। आपको मैं ये टास्क देता हूँ, आप इसके ऊपर काम करें। जब से क्रिकेट बोर्ड बना है, क्रिकेट हम खेल रहे हैं, उसका पैटर्न क्या था? शुरू में जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान था, वो पैटर्न ऑफ चीफ था क्रिकेट का। वैसे ही आपने देखना सिर्फ ये है, जब से ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर गई है तो टर्बुलेंस कितने आए। बिल्कुल सही। ठीक है, जब प्रेसिडेंट्स के पास थी, तो मैं इसकी मिसाल भी दे देता हूँ कि देखिए, गवर्नमेंट चेंज हो गई पिछली, जी, उसके बाद एक गवर्नमेंट आई, वो भी बदल गई, प्रेसिडेंट उधर ही है। उधर ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो चेयरमैन है, अगर एक प्रेसिडेंट ने उनको नॉमिनेट करना है, तो वो 5 साल 4 साल 5 साल, मेरे सामने एक्सपीरियंस हुआ, तो कीजिया को मिले 4 साल जी। और वो काम कर गए जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। और जब से ये काम शुरू हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर के नीचे आई है, हर वक्त उसकी कुर्सी हिलती रहती है। और आपकी मिसाल, आपने साल में 3 चेयरमैन, 3 से भी 4, पता नहीं कोई दुनिया में कोई आता है, president कोई जाता है ही है, नहीं। अभी भी लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इतनी तबाह हो जाएगी कि आप दोबारा अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। कोई ना स्ट्रेटेजी को बनाता है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। वो इम्प्लीमेंट, अगर पेपर बन रहा होता है तो वो घर चला जाता है। आपकी डेवलपमेंट जैसे जीरो काम हो रहा है, खत्म हो गई है, बिकॉज नोबडी इज आंसरेबल टू एनीवन। तो इसका हल ये है, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर काम करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि कहाँ खराबी शुरू हुई, और ये जब तक इसको नहीं एड्रेस करोगे, ये कभी चेंज नहीं आएगा। नहीं आके भाई, मैं तो अपने प्लेटफॉर्म से, सुनो के प्लेटफॉर्म से, हॉकी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म इस पे हम शोज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये आपके साथ प्रॉमिस है, इसका बेड़ा हम उठाएंगे, आपके साथ मिलके उठाएंगे। अगर लोग ना कन्विंस हो, तो फिर हमारी गलती है। इसकी बेटरमेंट के लिए बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला इसको एड्रेस करें। बिल्कुल। और जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं फान साहब, तो ये पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों से बियॉन्ड है। जब हम आर्ट्स की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पॉलिटिक्स से बियॉन्ड होनी चाहिए।
जब हम पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स में लेकर आएंगे तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा खराबी पैदा होगी। हम उम्मीद करते हैं कि जी हमारा सिस्टम भी बेहतर हो, हमारी चीज़ें भी बेहतर हो, स्पोर्ट्स जो हैं, और फिर हम जब स्पेसिफिकली क्रिकेट की बात करते हैं, हॉकी की बात करते हैं, तो इन चीज़ों में भी हम आगे जाएं, फ्लरिश करें। हाँ, खेल और खिलाड़ी का फ्लरिश करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जो इंटरनेशनली इमेज हमारा डिस्टॉर्ट हो रहा है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। हमें दीजिए इजाज़त। इरफान साहब की आपसे मुलाकात होगी मिड ब्रेक में भी, हमारी आपसे मुलाकात होगी क्रिकेट मस्तिया में। देखते रहिए सुनो न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशंस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।